आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं विटामिन, जो कि रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए तो बहुत ज़रूरी होने वाली है, बाकी सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं विटामिन की, तो विटामिन या विटामिन बात तो एक ही है। तो इसकी खोज करी थी कैसमीर फंक ने। ये वैज्ञानिक हैं कैसमीर फंक, इन्होंने इसकी खोज की थी। और ये शब्द जो विटामिन शब्द है ना, ये दिया था हॉपकिंस ने। अब विटामिन होते हैं दो प्रकार के, एक तो होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं वसा में घुलनशील। अब ये याद कैसे करें कौन सा जल में कौन सा वसा में कैसे घुलते हैं, ये याद कैसे करना है। तो जल का मतलब क्या होता है? जल का मतलब होता है पानी। और हम इसको याद कर सकते हैं कि गई भैंस पानी में। भैंस मतलब भैंस, ब स बी सी। गई भैंस पानी में मतलब जल में, जल में घुलनशील बी सी, भैंस बी सी, जल में यानी कि पानी में। तो गई भैंस पानी में, बी सी जब जल में हो गए तो बच्चे कुछ सब बसा में हो गए, ए डी ई के ये सभी हो जाएंगे बसा में। बहुत लोग इसको कीड़ा के नाम से भी याद करते हैं, के ई डी ए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको याद हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब मैं बात करता हूँ आगे पहले विटामिन ए की। विटामिन ए में, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसकी ट्रिक भी होती है रथ एक टॉफी, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं उसको भी बताऊंगा अभी। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। और इसके लिए सबसे ज़रूरी खाने में चीज़ें होती हैं, स्रोत होते हैं, जैसे गाजर, दूध, अंडा, फल। स्पेशली गाजर, ये क्वेश्चन पूछता भी एग्जाम में कि विटामिन ए के लिए स्रोत सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो गाजर। दूसरा विटामिन बी या विटामिन B1 बात एक ही है। अब इसका नाम होता है रासायनिक नाम थायमिन। इसकी कमी से होता है बेरी, और स्रोत है मूंगफली, आलू, सब्जियां। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये आप एक दो बार याद करेंगे ना, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है ना, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। कमी के रोग क्या होता है? त्वचा वगैरह फट जाती है, या फिर क्वेश्चन में एग्जाम में जो पूछेगा वो इस वर्ड ऐसे नहीं पूछता, इसको पूछता है किलोसिस। किलोसिस कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, स्रोत ये लिख रहे हैं, आप देख लेना। और उसके बाद आता है विटामिन B3 यानी कि नियासिन, रासायनिक नाम नियासिन। कमी से रोग क्या होता है? मंदबुद्धि या बाल सफ़ेद वगैरह पड़ते हैं, तो स्रोत ये है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है, 5 मतलब 5 मतलब पेंटा, आपने सुना होगा केमिस्ट्री में कभी। तो पेंटोथेनिक अम्ल यानी कि B5 का नाम है। इसकी कमी से रोग होता है, त्वचा में दाग वगैरह हो जाते हैं। और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो बोलता है पेलाग्रा। कौन सा? पेलाग्रा। तो इसकी कमी से पेलाग्रा। और स्रोत ये है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, 6 तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, 6 मतलब पायरिडॉक्सिन। कमी से रोग होता है एनीमिया या फिर त्वचा रोग, स्रोत ये रहे। विटामिन B7, इसको हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, ये एग्जाम में पूछता है इसको खासकर। ठीक है, इस विटामिन को विटामिन H के नाम से जानते हैं, तो विटामिन B7 को H के नाम से भी जानते हैं। तो रासायनिक नाम है बायोटिन। और कमी से रोग होता है लकवा, शरीर में दर्द वगैरह। और स्रोत का यीस्ट और गेहूँ या अंडा वगैरह। विटामिन B12 जो बहुत ज़रूरी है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन। इसकी कमी से रोग होते हैं रक्तक्षीणता या फिर पांडु रोग या फिर पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, स्रोत ये रहे। विटामिन सी मतलब समझ में आ रही है? सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और इसकी कमी से स्कर्वी या मसूड़ों का फटना। इसके स्रोत कैसे में? कोई भी खट्टे फल, आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, ये सब खट्टे फल होते हैं ना, ये विटामिन सी के स्रोत होते हैं। उसके बाद में विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से होता है रिकेटस बच्चों में, और बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, ये सब चीज़ें इसके स्रोत हैं। उसके बाद हम बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। कमी से रोग क्या होता है? नपुंसकता वगैरह हो जाती है, यानी कि बच्चे वगैरह नहीं हो पाते, नपुंसकता, बंध्यता, और ये इसके स्रोत हैं। विटामिन के, उसके बाद हम बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है ना, फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना, यानी कि हमारी जब चोट वगैरह लग जाती है तो हमारा रक्त बहता रहता है, वो जमता नहीं है। जमेगा जब तो रुकेगा ना, रुकता नहीं है, बहता रहता है। तो ये इसकी कमी से रोग होता है। एक और होता है विटामिन B9, शायद ऊपर नहीं दिया है तो मैं बता देता हूँ। विटामिन B9, इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल या फिर फोलेट। इसकी कमी से रोग होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। यानी इसमें क्या होता है? मेगाब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी का जो साइज है ना वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं।